अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों एक साथ फाइंड आउट करना सीखेंगे 56 एंड 196 के बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में आपको पता है कि जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन्हें एक साथ, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हो तो एक ही टेबल से डिवाइड करना होता है। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं उनमें है 56 एंड 196। दोनों के लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि दोनों 2 से डिवाइड हो सकती हैं। पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं। एचसीएफ के लिए ज़रूरी है जितनी भी वैल्यूज़ उन्हें हम एक साथ और एक ही टेबल से डिवाइड करें। तो दोनों के लास्ट में इवन नंबर है, दोनों 2 से डिवाइड हो सकती हैं। लेकिन 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो छोटा नंबर 4 आता है और वो आता है 2 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। 2 के टेबल में 19 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 18 और वो आता है 9 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 6 के पास और बन गया 16 और 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। अभी भी दोनों के लास्ट में इवन नंबर है, यानी अभी भी दोनों वैल्यूज 2 से डिवाइड हो सकती हैं। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो छोटा नंबर 8 आता है और वो आता है 4 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 8 के पास और बन गया 18। 2 के टेबल में 18 बिल्कुल आता है 9 पे। अब जो हमारे पास यहाँ वैल्यूज आ चुकी हैं वो है 14 एंड 49। 14 तो अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 49 आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 7 से ही डिवाइड हो सकता है। तो और 7 के टेबल में 14 भी बिल्कुल आता है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ अब 7 से डिवाइड हो सकती हैं। 7 के टेबल में 14 आता है 2 पे और 7 के टेबल में 49 आता है 7 पे। अब जो हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ आ चुकी हैं वो है 2 एंड 7। दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों अब किसी सेम टेबल से मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते। जब तक ये सेम टेबल से डिवाइड हो रहे थे हमने किया, और जब तक ये सेम टेबल से डिवाइड हुए इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपना एचसीएफ का आंसर, जो कि होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 56 एंड 196 का एचसीएफ क्या है। 2 टाइम 2 इज़ 4 एंड 4 टाइम 7 इज़ 28। मीन्स हमारा एचसीएफ आ चुका है 56 एंड 196 का, वो है 28। अब एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम के लिए इसी को हम कंटिन्यू करते हुए इन दोनों वैल्यूज़ को जब तक डिवाइड करेंगे कि हमारे पास 1 ना आ जाए। अब आपको पता है 2 को हमने 2 से ही डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। 7 को हमने ऐसी कॉपी कर लेना है और 7 को यहाँ हमने 7 से ही डिवाइड करना है। ये हमारे पास ऑलरेडी 1 आ चुका है। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। ये दोनों वैल्यूज़ कम्प्लीटली डिवाइड हो चुकी हैं। अब इसका हम एलसीएम भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम के लिए क्या करना है? हमें इन सबको कर देना है मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। तो चलिए इनको जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं अपना आंसर एलसीएम का। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 7 इज़ 28। 28 को यहाँ हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, वो हम रफक में भी कर सकते हैं। 2 टाइम 8 इज़ 16 का 6, 1 कैरी। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 प्लस 1 5। और यहाँ 56 को हमें मल्टीप्लाई करना है लास्ट में 7 से। 7 टाइम 6 इज़ 42 का 2, 4 हमारा यहाँ कैरी है। 7 टाइम 5 इज़ 35, 35 प्लस 4 39। मीन्स हमारा एलसीएम भी हमारे पास आ चुका है, जो कि है 392। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक ही ट्रिक को फॉलो करते हुए फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।